अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का असर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर तो जल्द ही दिखने लगा है। वहीं कच्चे तेल के दाम 3 महीने के निचले स्तर पर आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगस्त के महीने से शुरू होने वाले फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले मिडिल क्लास और रसोई का बजट संभालने वालों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। युद्ध के चलते आसमान छू रहे खाने के तेल यानी एडिबल ऑयल की कीमतों में अगले कुछ महीनों के भीतर 10% तक की बड़ी गिरावट आ सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें सरकार के एक एम्पावर्ड ग्रुप और जो एक्सपर्ट्स हैं उसने ताजा आकलन किया है और उससे ही ये बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य तेलों के दाम जल्द ही 10% तक उनमें गिरावट आ सकती है और इससे भी बड़ी राहत की बात यह है कि घटी हुई जो कीमतें हैं वो पूरे फेस्टिवल सीजन के दौरान स्थिर बने रहने की उम्मीद भी है। अब ये खाद्य तेलों के दाम अचानक से क्यों घट रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। भारत सिर्फ क्रूड ऑयल का ही आयातक नहीं है बल्कि दुनिया में खाद्य तेलों का भी सबसे बड़ा आयातक है। इसलिए वैश्विक बाजारों में होने वाली हलचल का सीधा असर हमारी रसोई पर पड़ता है। एम्पावर्ड ग्रुप के मुताबिक खाद्य तेल सस्ता होने के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि पश्चिम एशिया में युद्ध का अंत है, इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन सामान्य होगी। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी वजह यह है, वो भी युद्ध से जुड़ी हुई है। क्रूड सस्ता होने की वजह से माल भाड़े में कमी आएगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाजों और लॉजिस्टिक्स के जो किराए हैं उसमें बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे आयात सस्ता होगा। इसके अलावा सबसे बड़ा जो पाम ऑयल उत्पादक देश है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत में पाम ऑयल की आवक बढ़ने की वहां से उम्मीद भी है। आम उपभोक्ताओं को कब और कैसे राहत मिलेगी वो अब आपको बता देते हैं। कीमतों में 10% की कटौती तय मानी जा रही है, लेकिन रिटेल मार्केट यानी आपकी नजदीकी दुकान तक इसका फायदा पहुंचने में कुछ हफ्तों का समय जरूर लग सकता है। दरअसल भारतीय कंपनियों और डीलर्स के पास पहले से ही महंगे दाम पर खरीदा हुआ पुराना स्टॉक मौजूद रहता है। साथ ही कंपनियों के पुराने सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं। जैसे ही ये पुराना स्टॉक क्लियर होगा, रिटेल मार्केट में तेल के डिब्बे और पैकेट सस्ते रेट पर मिलने शुरू हो जाएंगे। इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में जब युद्ध की वजह से वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हुआ था, तब सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 अधिकार प्राप्त समूह यानी एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन कर लिया था। इन ग्रुप्स का काम युद्ध के असर को कम करना और देश में जरूरी चीजों की सप्लाई बनाए रखना था। ये ग्रुप्स राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामले, अर्थव्यवस्था और व्यापार, सप्लाई चेन और आवश्यक वस्तुएं, ऊर्जा और उर्वरक, ट्रांसपोर्ट, साथ ही लॉजिस्टिक्स और पब्लिक कम्युनिकेशन पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं। यानी कि अगर ऐसा होता है तो भारत के लोगों के लिए जरूर ये राहत भरी खबर हो सकती है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया परेशान थी इस जंग से। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही थी, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और हमारे अपने भारत में कितनी दिक्कतें आ रही थी। हालांकि हमारी सरकार ने उन दिक्कतों को बहुत हद तक लोगों को महसूस नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी दुनिया भर में क्राइसिस है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो गया है, दुनिया भर में पेट्रोल फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, फर्टिलाइजर्स की प्राइसेस बढ़ गई, फूड आइटम्स की प्राइसेस बढ़ गई, इवन यूएस जैसे और यूरोप जैसे कंट्रीज में, तो भारत में भी उसका असर होता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और भारत और पूरी दुनिया इसका वेलकम करेगी। ये अच्छी बात देश के दोनों देशों के लिए अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ कड़वी बातें प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेंगी, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिस तरह से भारत के लोगों को उनसे उम्मीदें थी उन्होंने उसका उल्टा किया और जिस तरह से वो कैंपेनिंग के दौरान बोल रहे थे उसका उल्टा किया। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान जैसे टेरर स्टेट को प्रमोट किया, आसिम मुनीर जो फ्रॉड मार्शल पाकिस्तान का डिक्टेटर है जो दुनिया में टेररिज्म फैलाता है, अपने पीओजे में और बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अपने लोगों को मारता है, उस जैसे आदमी को अब एनकरेज करते हो, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और लंच पे बुलाते हो। तो मुझे लगता है कुछ कड़वी बातें हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी उन बातों को डोनाल्ड ट्रंप जी को कहेंगे कि ये ना सिर्फ भारत के लिए पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ रोल प्ले किया है पीस डील में, ठीक है, दैट इज अगर वो उससे अमेरिका के लिए भला होता है, ठीक है।